तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा सीए इंटर रहता है वो क्या सेल्फ स्टडी से क्रैक हो सकता है या फिर हमें किसी के लेक्चर्स लेने चाहिए। अगर लेक्चर्स लेने चाहिए तो कहाँ से लेने चाहिए, मैंने कहाँ से लिए थे, सब कुछ जो है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगी। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं कि जो सेल्फ स्टडी है क्या उससे सीए इंटर जो है वो क्रैक हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये एक सब्जेक्टिव, जो भी हमारी बातें होती है वो प्योर सब्जेक्टिव मैटर रहती है। अगर मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है तो ज़रूरी नहीं कि 100% बच्चों का हो सकता है, या फिर मैं बोल रही हूँ नहीं हो सकता तो ऐसा नहीं है कि किसी एक भी बच्चे का नहीं हो सकता। किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं। एक नॉर्मल बच्चे के हिसाब से मैं आपको बता दूंगी कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि थ्योरी। जब मैंने अपने लेक्चर्स लिए थे तो मुझे लगा था कि अगर मैं थ्योरी की फैकल्टीज मतलब नहीं भी लेती और सेल्फ जो पढ़ती, उतना टाइम जितना हम लेक्चर्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी के भी हम जब लेक्चर्स लेते हैं तब हम 60 से 70 लेक्चर्स रहते हैं एक थ्योरी सब्जेक्ट में, और हर लेक्चर जो रहता है वो 3 से 4 घंटे का रहता है। तो अप्रॉक्स मतलब 180 to 200 आवर्स जो है वो हम उस पर थ्योरी पे इन्वेस्ट करते हैं लेक्चर्स देखकर। और बाद में जब हम उसको लेके बैठते हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं रहता। एक अच्छी बात ये हो जाती है कि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको कैसे करना है, ये ज़रूर हमें समझ आ जाता है। तो अगर मैं अपनी एडवाइस दूँ कि मैंने तो चलो देख लिए थे फुल लेक्चर्स, जो रेगुलर लेक्चर्स थे वो मैंने ले लिए थे, लेकिन आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमें कभी भी जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है उनके रेगुलर लेक्चर्स नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ऑफकोर्स हमें याद नहीं होने वाला। अगर जैसे कि टाइम जिस हिसाब से बचा, अगर आपके पास 5-6 महीने बचे अभी आपके अटेम्प्ट को, तो आप इस सिचुएशन में फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास 2 महीने बचे हैं तो आप रिविजन लेक्चर्स देख लीजिए। अगर आपके पास 1 महीना बचा है तो फिर आप मैराथन लेक्चर्स देख लीजिए। इससे क्या होगा, मैं लेक्चर्स देखने को क्यों बोल रही हूँ, फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाएगी। वरना आप जब थ्योरी सब्जेक्ट खोल के बैठोगे ना, जैसे लॉ हो गया, ऑडिट हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है, इसमें जो कीवर्ड्स रहते हैं जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, ऐसा कुछ शब्द आ गए आपको, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये होता क्या है। लेकिन जब आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। फिर जो लर्न करने का काम है वो तो खुद को ही करना पड़ेगा, भले आप रेगुलर लेक्चर्स लो कि कुछ भी करो, लर्न जो है वो हमें हमेशा खुद ही करना पड़ता है। तो मेरी एडवाइस से मैंने आपको बता दिया है कि आपको कब कब क्या क्या करना चाहिए। अगर अब हम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करें तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के मेरे हिसाब से तो है लेक्चर्स ले लेने चाहिए, क्योंकि जब हम सेल्फ करने बैठते हैं तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें हमें कंसेप्ट्स की स्ट्रॉन्ग कमांड चाहिए रहती है कंसेप्ट्स पर। तो ये जो है मेरे हिसाब से आईसीआई मॉड्यूल अगर आप लेके बैठोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको इतने अच्छे से कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे और उसकी वजह से लास्ट तक आपको दिक्कत आती रहेगी। तो ऐसा काम क्यों करना जिससे दिक्कत आए। तो मेरे हिसाब से तो रेगुलर लेक्चर्स कंसेप्ट अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के चाहो तो ले सकते हो, वरना थ्योरी के जो मैंने बताया था फास्ट ट्रैक वगैरह वो ले सकते हो टाइम के हिसाब से। स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू करोगे तो रेगुलर लेक्चर्स जो रहते हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ले लेने चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर अब 2-3 चीज़ आती है, जैसे कि एक सबसे मेन दिक्कत होती है कि कुछ बच्चे मतलब काफ़ी महंगा कोर्स रहता है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर उस सिचुएशन में आप ये सारे ले सकते हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो कंबाइन करके दो जैसे साथ में देख सकते हो तुम लोग। ऐसे कुछ करके प्लानिंग सेट कर सकते हो। सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट होता है कोचिंग क्लासेस, किसी पर्टिकुलर कोचिंग क्लास का लेने का, कि जो हमारा शेड्यूल है वो फिक्स्ड हो जाता है क्लासेस से, और एक हेल्दी कंपैरिजन जो है वो चलता रहता है कि यार सामने वाला इतना कर रहा है तो हम भी उतना कर लें। जब हम लेक्चर्स नहीं लेते और घर पे खुद पढ़ते हैं तब हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि टाइम कहाँ जा रहा है। मतलब 1 महीना 2 महीना करते करते टाइम चले जाएगा, साल भर का टाइम रहता है, और लास्ट के 3-4 महीने में फिर हमें समझ पड़ती है कि यार हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये जो बेनिफिट है ये हम जब जब आप लोग लेक्चर्स लोगे ना तब ये बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा होगा कि आपका जो एक प्रॉपर शेड्यूल है वो चलता रहेगा। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब हम सेल्फ पढ़ाई करते हैं तब हमारे जो डाउट्स रहते हैं वो अनसॉल्व हो जाते हैं, या तो फिर हम किसी को ढूंढते हैं कोई सीनियर वगैरह हमें बता दे, पर कोई भी इतना नहीं बताता। लेकिन जब हम एक लाइव क्लास में जाते हैं तब हाथों हाथ डाउट सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जैसे कि मैंने लिए थे वो ले रहे हैं, तो इस सिचुएशन में उनके जो व्हाट्सअप नंबर्स रहते हैं फैकल्टीज़ के वो हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, और 1 से 2 दिन में जो हमारे डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाते हैं।
तो अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी या जो भी हमें चाहिए रहती है वो हाथों हाथ सॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी रहता है। तो जब हम क्लासेस लेंगे तभी ये चीज़ हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। सेल्फ स्टडी जो है वो उन बच्चों के लिए अच्छी है जिनका प्रॉपर शेड्यूल जो रहता है वो खुद बना सकते हैं और वो काफ़ी सिंसियर रहते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे हैं, मतलब मैं जो है एकदम प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना सकती थी अपने टाइम पर, और मुझे ऐसा है कि कोई मुझे गाइड करते रहे टाइम टू टाइम तो अच्छा रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए जो रहता है क्लासेस लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, यानी कि हमारा शेड्यूल जो है वो कोई और बना दे और हमें उसे सिर्फ फॉलो करना रहे। सिंसियर बच्चे जो है वो सेल्फ स्टडी पे जाए, और जो इतने सिंसियर नहीं हैं या फिर मैंने बता दी ये सारी चीज़ें, वो क्लासेस ले लें। तो मेरे हिसाब से अब आपके जितने भी डाउट्स होंगे क्लासेस या फिर सेल्फ स्टडी को रिलेटेड को लेकर सब सॉल्व हुए होंगे। फिर भी कोई अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।